आज यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से सत्र शुरू होगा। 22 फरवरी को पेश होगा यूपी का बजट। 10 मार्च तक चलेगा यूपी का बजट सत्र। पेपरलेस होगा इस बार का बजट सत्र। पहली बार स्क्रीन देखकर पढ़ा जाएगा यूपी का बजट। विधायकों को पेपरलेस बजट की दी गई ट्रेनिंग। तो वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 22 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू होगा। माना जा रहा है कि योगी सरकार 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए अपना बजट पेश करेगी। गौरतलब है कि ये योगी सरकार का 5वां और इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। तो 22 फरवरी को पेश होगा यूपी का बजट, जो कि पेपरलेस तरीके से पेश होगा। और ऐसे में अभी से ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है तमाम विधायकों और मंत्रियों को कि आखिर कैसे टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है और कैसे डिजिटली बजट को पेश किया जाएगा, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या जानकारी मिल रही है? आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी। आनंदीबेन अपने अभिभाषण के साथ ही इस सत्र की शुरुआत करेंगी। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम तय किया गया है आज के दिन का? विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए विधानमंडल दल के बजट सत्र की शुरुआत आज से होगी और 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। और इस अभिभाषण को पिछले दिनों ही कैबिनेट में मंजूरी भी दी जा चुकी है और राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा रखेंगी और आगे की योजनाओं के बारे में बताए जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये बजट सत्र है। बजट सत्र में योगी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र होगा और खासतौर से माना जा रहा है कि ये चुनावी बजट सत्र होगा। तो कुल मिलाकर 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। तो माना जा रहा है कि इस बजट में काफी हद तक लोक लुभावन जो सौगात है उत्तर प्रदेश के लिए वो दिया जाएगा और पिछले साल की तुलना में इस साल का बजट काफी बड़ा होगा। तो कुल मिलाकर इसी बजट की पूरी तैयारी हो रही है और आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी। लेकिन बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति बना ली है। विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था, किसान आंदोलन, महंगाई, महिलाओं के मुद्दे को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर वह सरकार को घेरेगी और सरकार से जवाब मांगेगी। इसी के क्रम में आज सुबह 9 बजे सपा के विधानमंडल दल की बैठक होने वाली मुख्यालय पे। फिर वहां से जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो साइकिल से विधानसभा की ओर कूच करेंगे, वहां पे पहुंचेंगे। कांग्रेस भी गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेगी। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई है। उन्होंने माफ करिएगा, बहुजन समाज पार्टी सरकार पर जवाबदेही के लिए दबाव बनाएगी। तो कुल मिलाकर रणनीति पूरी तैयार है। विपक्ष की, सरकार की भी रणनीति तैयार है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की थी कि पूरी शांतिपूर्वक ही सदन को चलने दे, सदन की गरिमा न भंग हो पाए, इसका ध्यान रखा जाए। और पूरे दलों से सहयोग उन्होंने मांगा है कि जितने भी सरकार की योजनाएं उनको धरातल पर उतारा जा सके और जो भी सवाल जवाब हो वो सुचारू रूप से चल सके। ऐसे में कोई हंगामा न हो, सदन को शांतिपूर्वक चलने दिया जाए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहयोग मांगा है। और खासतौर से जब भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होती है तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को पहले ही निर्देश दिया है कि सभी लोग अपनी तैयारी से आए, क्योंकि विपक्ष लगातार एक के बाद एक हमले करेगा, सवाल पूछेगा। तो उस सवाल का जवाब मंत्रियों के पास होना चाहिए और पूरे आंकड़े के साथ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में 4 साल में क्या क्या कुछ काम हुआ है, कितनी उपलब्धियां हैं। और मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि पिछले सरकारों की तुलना में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस 4 साल में काफी हद तक काम किया है। ऐसे में आंकड़ों को छुपाया नहीं जाना चाहिए। सभी मंत्रियों को चाहिए कि वह अपने टैबलेट में आंकड़ों को लेकर आए, ताकि जब भी विपक्ष प्रहार करे तो उनका जवाब दिया जा सके। तो कुल मिलाकर यह इतिहास में पहली बार होगा जब उत्तर प्रदेश का बजट सत्र पेपरलेस होगा और इसमें सभी विधायक, सभी नेता टैबलेट लेकर पहुंचेंगे और सवाल जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल जो आज सत्र की शुरुआत होगी वह 11 बजे शुरू हो जाएगी और राज्यपाल दोनों सदनों के नेताओं को संबोधित करेंगी और उत्तर प्रदेश सरकार की जो 4 साल की उपलब्धियां हैं उसको रखेंगी और आने वाले समय में क्या कुछ होगा उसको भी रखेंगे। इन सब के बीच पेपरलेस क्योंकि होगा ये बजट सत्र अवनीश, तो इतिहास के पन्नों में 22 तारीख का दिन दर्ज किया जाएगा। फिलहाल जो ट्रेनिंग दी जा रही है विधायकों को, क्या वो अब तक सफल रही है? कुछ जानकारी मिल रही है? क्या सारे विधायक इस चीज को समझ गए हैं कि कैसे पेपरलेस होना है?
जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन रखा गया था और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में सभी मंत्रियों को ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। तो कुल मिलाकर ट्रेनिंग से विधायक संतुष्ट है। विधायकों का कहना है कि पेपरलेस बजट होने से कम जो ऐप बना है और उस ऐप पे सभी जो सरकार की योजनाएं हैं वो मौजूद रहेंगी और पूरी पारदर्शी तरीके से रहेंगी। किसी को कहीं चक्कर नहीं लगाना होगा। उस ऐप के माध्यम से वो कभी भी आंकड़ों को देख सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार की जो मुहिम है वो काफी उसकी सराहना हुई है। विधायकों ने उसका सम्मान किया। हालांकि विपक्ष ने प्रहार किया था इस पर जब हमलावर हुआ था, लेकिन फिलहाल जो विधायकों की ट्रेनिंग हुई उसमें जितने भी विधायक पहुंचे हुए थे उन्होंने संतोष जाहिर किया और उन्होंने साफ साफ बताया कि इस एक टैबलेट के लिए 50-50 हजार रुपए का अनुदान भी दिया गया था। तो सभी विधायकों ने एप्पल का टैबलेट खरीदा है और आज वो अपने टैबलेट के साथ सदन में जाएंगे और सदन में जो भी कार्रवाई होगी वो टैबलेट के माध्यम से होगी। पूरी तरह पेपरलेस होगा और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब पेपरलेस बजट सत्र होगा और इसमें तमाम जो विधायक होंगे वो टैबलेट के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 22 फरवरी को स्क्रीन पर पढ़कर बजट को सुनाएंगे। ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन अवनीश क्या जानकारी मिल रही है कि जो बजट सत्र होगा, जब शुरू होगा बजट सत्र, तो ऐसे में जब बजट पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से तो कौन से वो चीज है जिन पर सबसे ज्यादा फोकस होगा? अभी तक तो जानकारी यही मिल रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का ज्यादा फोकस होगा, लेकिन क्या उम्मीद किसानों को लेकर थोड़ी बहुत जताई जा रही है, क्योंकि आंदोलन लगातार जारी है किसानों का? जी बिल्कुल अंशिका, अगर बात करें पिछले बजट की तो पिछले बजट में करीब 5,12,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। लेकिन आज चूंकि इस कार्यकाल का अंतिम बजट है और आने वाले चुनावी साल के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, तो माना जा रहा है कि करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आ सकता है और इस बजट में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवा को पैसा बजट दिया जा सकता है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि कोरोना काल जैसी महामारी आती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती होती है। तो कभी भी इस तरीके की कोई महामारी आए तो उसमें किसी चुनौती का सामना न करना पड़े, उसके लिए पहले से ही जितने भी उच्च संसाधन दिए जा सकते हैं वो सभी जनपदों को दिया जाए, डॉक्टरों की तैनाती की जाए, अस्पतालों का निर्माण हो, मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो और कोशिश किया जाए कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नींव रखी जाए। उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा जाहिर कर दी और माना जा रहा है कि इस बजट में सबसे ज्यादा बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र को दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शिक्षा विभाग के साथ बैठक करते रहे। उन्होंने नई शिक्षा नीति की बात कही कि नई शिक्षा नीति को उत्तर प्रदेश में लागू होना है तो सभी विद्यालयों का कायाकल्प होना जरूरी है। सभी को तकनीक के साथ बेहतर बनाना होगा, सभी शिक्षकों को तकनीक से लैस करना होगा, छात्रों को तकनीक से लैस करना होगा और जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी स्कूलों तक पहुंचना जरूरी है। ऐसे में बजट का एक प्रावधान होना चाहिए, बजट की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो माना जा रहा है कि शिक्षा को भी एक बजट अच्छा खासा दिया जा सकता है। अगर बात करें किसानों की तो किसानों को कहीं ना कहीं संतुष्ट करने के लिए योगी सरकार काफी हद तक अपना दम ठोकती रही है और इस बजट के माध्यम से भी कहीं ना कहीं सरकार ये पेश करेगी कि वो किसानों के साथ जुड़ी हुई है। किसानों के लिए जो तमाम योजनाएं हैं वो लेकर धरातल पर उतरी हुई है सरकार और सरकार के लिए चूंकि चुनावी वर्ष है और किसान आंदोलन उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र हैं जो कि किसानों से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, वहां पर किसान ज्यादा हैं। तो अब चुनाव भी नजदीक है, बजट भी पेश किया जा रहा है, किसानों का गुस्सा भी है, उन्हें मनाना भी है, तो ये वो तमाम चुनौतियां सरकार के सामने हैं। जी बिल्कुल, देखिए सरकार के सामने तमाम चुनौतियां हैं। अगर बात करें किसानों की तो किसान आंदोलन को जिस तरह देखा गया उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं उसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। लगातार एक के बाद एक पंचायत होती है, उसमें सरकार के खिलाफ गुस्सा होता है। कहीं ना कहीं सरकार इसको पटाक्षेप करने के लिए और किसानों को समझाने के लिए अपनी तरफ से लगातार अभियान चला रही है। लेकिन माना जा रहा है कि गन्ना मूल्य हो, चाहे गेहूं की खरीद हो, धान की क्रय खरीद हो, चाहे वो MSP की बात हो, इसको लेकर सरकार ने अपनी गंभीरता दिखाई है और इस बजट में खास तौर पर देखने को मिलेगा कि जो गन्ना मूल्य का भुगतान होता है, धान क्रय केंद्रों पर जितनी गड़बड़ियां होती है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जवाबदेह बनेगी और बताएगी सरकार की वो किसानों के लिए क्या कुछ बजट लेकर आती है और किसानों की जो तमाम योजनाएं हैं, जो सब्सिडियां हैं, उसको किस तरीके से बढ़ाती है। बिल्कुल अवनीश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज आनंदीबेन पटेल अभिभाषण देंगी और उसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। तो वहीं बजट सत्र शुरू होने से पहले कल देर शाम सीएम योगी ने आनंदीबेन पटेल से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। आपको बता दें कि आज आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी और उसके बाद 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। लगभग
बताया जा रहा है कि 5.5 लाख करोड़ बजट रखा गया इस बार उत्तर प्रदेश का, और ऐसे में सबसे ज्यादा प्राथमिकता स्वास्थ्य सुविधाओं को दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बजट पॉजिटिव है। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसकी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। काफी देर तक ये बातचीत चली। बुधवार देर शाम को ये मुलाकात हुई। तो आज आनंदीबेन पटेल अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत करेंगी, लेकिन उससे पहले ही शाम को मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के आवास पर मिले, उनसे बातचीत की उन्होंने। काफ़ी लंबी ये बातचीत हुई, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 22 फरवरी को क्योंकि बजट पेश किया जाएगा, उससे पहले अभिभाषण के साथ ही इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.